क्या हमने आज भी एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा रखना चाहिए? आशा किरण को जगाने वाली, जो अंधकार से जो बाहर लाने वाली। अगर मैंने आंख बंद करके मन में अगर याद किया तो मैं अमेरिका में चले क्या जाऊंगा। बुरा है या कि वो जादू टोना मतलब वो अघोरी विद्या बोलते हैं। अशोक खरात उनके कुछ ऐसे कृत्य थे जिन्होंने जो वो एस्ट्रोलॉजी, काला जादू ये सारी चीज़ों के नाम पे वो करते थे उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करते। कि अगर ये हो रहा है तो ये गलत एस्ट्रोलॉजी। हम कैसे पहचाने कि वो असली एस्ट्रोलॉजी है या नहीं? रियलिटी जो है, सच्चाई जो है ना, कुछ तो भी फँसाने की चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी, राशि भविष्य, ज्योतिष शास्त्र, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसके इर्द-गिर्द हर भारतीय खुद को महसूस करता है। सुबह के न्यूज़ अखबार से लेके ते शाम की न्यूज़ चैनलों तक हर बार एस्ट्रोलॉजी हमारे सामने आती है। लेकिन आधुनिक युग में क्या कलयुग से भी पहले से चली आ रही एस्ट्रोलॉजी पर हमने भरोसा रखना चाहिए? और अगर रखना चाहिए तो उसकी क्या सीमा होगी? एक तरफ जहाँ अशोक खरात, नासिक के महाराष्ट्र के केस जैसे कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के वजह से खुद को अच्छा महसूस भी करते हैं। आज यही विषय है कि आधुनिक समय में क्या हम एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं? तो अगले 20 मिनट में मुद्द्यावर बोट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझाने के लिए इसी विषय के विशेषज्ञ जिन्होंने केपी ज्योतिष्य, लाल किताब, पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की सालों से अभ्यास करते आए हैं, जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियों को आज तक बदलते आए हैं एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए। मैं बात कर रहा हूँ पंडित सिद्धवीर्य शास्त्री। बहुत-बहुत स्वागत सर। नमस्कार। पंडित जी, मैंने तो शॉर्ट में जितना हो सके उतना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। एक बार आप भी खुद के बारे में अगर कुछ बता दें तो? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपते नमः। आपने जितने भी बताया बहुत अच्छे तरह से समझाया। वैसे तो भी मैं और थोड़ा डीप में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हर एक के जिंदगी में पिताश्री जो रहते हैं वो पहला गुरु रहते। तो वैसे ही मेरा पिताजी भी एस्ट्रोलॉजर थे। ज्योतिषाचार्य श्री गर्भशय्या शास्त्री पटगल मठ का, वो मेरा प्रथम गुरु है। उसके बाद तमिलनाडु का ज्योतिषाचार्य श्री रमेश गुरुजी, वो भी मेरा गुरुजी है एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद संभाजी नगर के परम पूज्य साध्वी वेदिका श्री चेतना गिरी दीदी माँ, ये शनि आश्रम का संचालिका है संभाजी नगर में। वो भी मेरा एस्ट्रोलॉजी का गुरु है। उसके साथ आपने जो बताया केपी संख्या शास्त्र और पीबीएन भृगुनंदी नाड़ी, वो भी उसका जो गुरु है ज्योतिष आचार्य श्री शिव पुरुषोत्तम, ये राजस्थान जयपुर से। इन सब सभी के साथ मेरा एस्ट्रोलॉजी के साथ डिस्कशन, पढ़ाई सब कुछ किया। तो उसके साथ साथ आपका जो भी आजकल का जो दुनिया में जो ज्योतिष्य के बारे में जो आपने बातचीत छेड़ रहे थे जी, सबसे पहले अपन ज्योतिष्य क्या है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष्य भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का एक संगम है। ज्योतिष्य सिर्फ ग्रह नक्षत्र गणन करके जीवन के समझने का एक आध्यात्मिक कला है। ज्योतिष्य एक विश्वास की एक मार्ग है, आशा किरण है। ज्योतिष्य एक मनकुल की एक मार्ग दिखाने वाला एक ज्योति है। ज्योतिष्य, ज्योत मतलब जहाँ पे हम एक अंधकार में
मतलब एक प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं, कि उससे बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के लिए हम जाते हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो, ज्योतिष हो, और बहुत सारे मार्ग है, लोग वहाँ पे जाते रहते। वैसे ही एक ज्योतिष, कि एक आशा किरण को जगाने वाले, ये अंधकार से जो बाहर लाने वाले। अभी अपन ये रूम में है, जब आकस्मिक लाइट चले गए, पूरा अंधेरा हो जाए, लेकिन एक आधा किरण अपने को दिखता है कि वो दरवाजे के तक लेके जा सकते हैं। बाहर बाहर तो बहुत बार उजाला है, वही उसको हम ज्योतिष से बोलते ज्योतिष से मतलब आपने बताया कि ज्योतिष का अर्थ ही है, तो मतलब एक क्यूरियोसिटी मेरे भी मन में है कि एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से? तो मतलब एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं, ये तो बात का सवाल है। पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है ये आपने बताया, पर ये आई कहाँ से, ये भी एक सवाल हम सबके मन में। हैं। देखिए, कई लोगों ने कहाँ से भी बताते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, एक अध्यात्म का और प्राचीन काल से जो पुराण प्रवचन से हम सुनते आ रहे, उसका एक छोटी सी कथा आपको बता सकता। ये सप्त ऋषि आपने सुना होगा, उसमें से एक भृगु महर्षि था। उनको अभी अहंकार जो रहता है ना, अहंकार जो है आदमी को गलत रास्ते पे लेके जा। अभिमान अच्छा है, दुरहंकार अहंकार गलत। तो उनको लगा कि मैं त्रिमूर्तियों से भी बड़ा हूँ। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हम त्रिमूर्ति देते। तो तब उनको लगा कि ये लोगों से मैं भारी हूँ, इस ब्रह्मांड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब ब्रह्मांड मतलब आकाश पाताल, ये सब कुछ, तीन लोग, मृत्यु लोग। तो जब वो कैलाश पर्वत में जाते हैं, तो वहां पे शिव पार्वती और शिव गणाधीश्वर जो है, नृत्य तांडव नृत्य जो उनका संतोष होने के बाद जो खुशी में रहते हैं, वैसे आनंदमय रहते। जब आनंदमय रहते तो अलग अलग नाद, भृंग नाद, तांडव नृत्य बोलते हैं, वो करते रहते, लेकिन इनके तरफ ध्यान नहीं देते। तब इनको आता है गुस्सा, फिर वहां पे भी उनको ताप देके निकल जाता है। ताप ये देता है कि आपको भूलोक में मूर्ति पूजा नहीं, शिव जी। शिव। उसके बाद वो आता है कि ब्रह्मलोक, वहां पे सरस्वती वीणा ये करते रहते, बजाते रहते। तो आनंदमय से ब्रह्म आंखें बंद करके ध्यान में वो सुनते रहते, धुंध। वहां पे भी इनको देखते नहीं मिले, फिर उनको भी साफ देते। साप ये देता है कि आपको पूजा ही नहीं हो, मतलब इसी वजह से ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं कहीं है। भी नहीं। आप देखते हैं, और शिव जी का मूर्ति पूजन कहीं भी नहीं हो। शिव जी को लिंग रूप में अलग अलग कहानियों में अलग अलग इसमें है। तो ये एक, जब भृगु महर्षि को जब अहंकार आए, तो उसका एक स्टोरी। इसके बाद विष्णु लोक, वैकुंठ बोलते हैं ना अपन, वैकुंठ में आते, वहां पे जय विजय उनका द्वार पालक है। तो जय विजय द्वार पालक से अंदर जाना जाता है, तो जय विजय रुकाते हैं। विष्णुदेव शयन में है, आराम। तो विश्रांति में, तो माँ लक्ष्मी उनका सेवा कर रहे, तो उसको बाद में योग निद्रा बोलते हैं ना, योग निद्रा बोलते हैं। भगवान को अपनी योग निद्रा बोलते हैं। तो भी वो रुकता है, फिर बाद में दोबारा जाता है, तो भी वो अभी तक जाग आए नहीं। तीसरी बार उसको गुस्सा बढ़ जाता है, गुस्सा आदमी को खा जाता है बोलते हैं। तो सीधा वो जाते जाते उन्होंने उनका उठाने के लिए वो क्या करते हैं, उनका जो है पाय रहता है उसका, उनका छाती पे रखते विष्णु जी के। हैं, वैसे जगह नहीं। तो आज भी आप बुद्ध गया में गए ना, विष्णु जी का हृदय पे
जो पाद है, पंजा है। पंजा। और यहाँ तक कि अपना पंढरपुर का विट्ठल, उनका भी यहाँ पे ऐसे खड्डा है, खुदाई वो ऐसा उनका अंगठ भृग महर्षि के पैर का वो ऐसा कहा जाता है। आप लोग जब उनका आषाढ़ एकादशी के दिन उनका जो बताते रहता है सवेरे सवेरे थी, वो सुना तो ये 100% बताते, मैंने 2-3 बार सुना है। सवेरे 2 बजे से उनका पूजा रहता। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि लक्ष्मी माता की बहुत गुस्से में आ जाती कि जिस जगह पे मैं वास करते रहती उस जगह का आपने अपवित्र किया और मेरा स्थान को अपमान किया करके भृगु महर्षि को शाप दी। तो उस टाइम में भगवान श्रीहरि को जाग आ गया। तो देखता है तुम भृगु महर्षि बहुत कुटित है और माता भी कुटित है, तो पहले किसको समझाना? तो पहले वो इनका समझ में आ जाता है कि पत्नी जी को बाद में समझाएंगे। भृगु महर्षि को जो अतिथि देवो भव, तो उनको बताते हैं, महर्षि आपके जो पाद में तो मेरा जो रफ जो रहता है ना हाथ उदय कुछ लगा नहीं क्या करते, उनको सेवा करते करते उनका पैर के नीचे पाद में एक आंख रहते। अभी तक मैंने जहां तक पढ़ाई किया है 2 ही लोगों में पैर में आंख, एक श्री कृष्ण और ये भृगु महर्षि। वो जब दबा देते तो उनका अहंकार निकल जाता। तो कुछ चीजें ज्यादा हो गए ना के बाद अहंकार बढ़ता है ना, उस चीज की वजह से उनको सब समझ में आ रहा था, तीनों लोग का जो भी बातें है जो भी चल रहा है, तो वो सब समझ में आ रहा था। इसकी वजह से उनको अहंकार होता था। तब उनको ज्ञान हो जाता था, ज्ञानोदय होता है कि भाई मैं भगवान श्री हरि को मेरा गलती की वजह से, मेरा गुस्से की वजह से उनको मैंने मेरा पैर से छू दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर वो क्षमा मांग, तो महर्षि उन्होंने तो क्षमा करता है, लेकिन जो किया वो तो हो गया ना। तो फिर वो सोचता है कि भृगु महर्षि ज्योतिष्य जो बोलते हैं ना, भृगु ज्योतिष्य करते हैं, तो उन्होंने लिखता है तो वहां से ये ज्योतिष निकल। तो वो लक्ष्मी माता जी को ये बोलता है कि माँ, जब वो जो मैं लिखता हूँ ज्योतिष शास्त्र, लक्ष्मी माता उनको श्राप हाँ देती है। वो देते हैं कि आपके घर में मैं वास नहीं करती। मतलब सभी महर्षि ब्राह्मणों के जो भी जी, जो भी विद्वान है, जी, वो भी ब्राह्मण ऐसा नहीं बोल सकता, जो ब्रह्म ज्ञान जानते हैं ओके, वो ब्राह्मण। उनके घर में ऐसा लक्ष्मी है। मैं ब्राह्मण का घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण नहीं बन, वो अलग बात है, उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करना। तो जो ब्रह्म ज्ञान जानते हैं वो ब्राह्मण है। ये क्या हमने बनाया? ठीक है? अब अगर सप्त ऋषियों में देखा गया, व्यास महर्षि कोली था, विश्वामित्र क्षत्रिय था, बाय बर्थ नहीं। भाई बर्थ क्षत्रिय था। जी जी जी, ब्राह्मण। तो वो ब्रह्म ज्ञान गए तो वो महर्षि बन गए, ज्ञानी बन गए। अब तो संत संत तुकाराम अभी तुम लोग तो ज्ञानी था ना, कौन सा आपको मालूम है? तो इन महाराष्ट्र कर्नाटक में बसवेश्वर भी है। तो ज्ञान जो लेते हैं तो वो ज्ञान, तो मैं जो ज्ञान लिख रहा हूँ, जो ज्योतिष से लिख रहा हूँ, जिसको मैं समझाता हूँ, जिसका उनका भविष्य बताता हूँ, उस माध्यम से आप हमारे घर पे आएंगे, मेरा घर पे आएंगे। इसलिए तो उन्होंने ब्रुक ज्योतिष जो बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ा किताब वहां से निकला। ब्रुक एस्ट्रोलॉजी, महर्षि ने एस्ट्रोलॉजी वहां से निकली। तो एस्ट्रोलॉजी इसको जो पढ़ाई करता है, जो अभ्यास करता है, तो उसमें बहुत सारे कम से कम 10,000 पन्ना का है मिनिमम, और इसमें लिख ये सालों तो ब्रुक ज्योतिष। ब्रिक जिस वजह से एस्ट्रोलॉजी आई है ये देखा। तो अभी मतलब
एक जो जिज्ञासा थी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और कहाँ से आई है, वहां तक तो हम आ गए, लेकिन जो मेन सवाल है, जो मेन टॉपिक है कि इतने सालों से चली आ रही प्रथा, प्रैक्टिस, क्या आज भी हम जैसे जेंजी जो मॉडर्न एरा जी रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ हमको साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होता है, तो क्या हमने आज भी एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं? और उसका क्या पुराव है या फिर क्या चीज़ है आप जो समझा सकते बुरा हुआ इन द सेंस, जो ज्योतिषी जब आपको, देखिए, हाँ, ज्योतिष है ऐसा है कि ये साइंस है। हैं? अच्छा, ज्योतिष है, साइंस है। साइंस के साथ और मैथमेटिक्स के साथ ये गणना किया है और कैलकुलेशन किया हुआ। तो बोलने या तो बताने गए तो बहुत सारे आपको मैं बता कि ये जो ब्रह्मांड है गोलाकार है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह है, उसके साथ साथ हमारा पृथ्वी भी है, बराबर। तो सेंटर में सूरज है, मध्य में सूरज है। सूरज को एक परिक्रमा लगाने का ग्रहों का ये ये रहता है। काम ही कक्ष है। कक्ष कक्ष बोलते हैं ना अपन जी, साइंस। वैसे देखिए अभी कैलकुलेशन ऐसा है कि शनिदेव 360 डिग्री, अपन एक ब्रह्मांड सर्कल लिया तो 360 डिग्री बोलते हैं। 360 डिग्री एक राउंड मारने के लिए शनिदेव 360 महीना लेते, मतलब 30 ईयर्स, लगभग 30। वही चंद्र 28 डेज लेते, सबसे फास्ट चंद्र। इसलिए तो हम बोलते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन से, चंद्र मन कारक है। अगर मैंने आंख बंद करके मन में अगर याद किया तो मैं अमेरिका में चले जाता। हाँ, मन की हवा गति। भी नहीं जा सकता है इतना स्पीड, या पानी भी नहीं जा। तो चंद्रमा मन सो जाता। तो वो 360 डिग्री को हमने 12 घर बना। 360 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 12, दैट इज इक्वल टू 12 3 जा 36, मतलब 30 डिग्री को एक घर बनाया, 12 घर। ये 12 घर में वो डिग्री को एक एक बनाया, और उसमें से नक्षत्र भी है, 27 नक्षत्र है, 12 घर है, ग्रह है, अलग अलग ग्रह का अलग अलग परिक्रमा है, अलग अलग दिन है। तो समझेंगे आप। इसमें डीप में आगे अपन, इसके आगे अपन समझेंगे। तो ये साइंस है। आपको तो साइंटिस्ट आर्यभट्ट जी, नाम सुना होगा। जी, जी। वो इज अ साइंटिस्ट भी था और एस्ट्रोलॉजर भी था। ओके, तो वो तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए को। तो ये जो विद्या है, तो अच्छे तरह से जिसने यूज किया, अच्छे से रिजल्ट आया। कुछ लोग गलत यूज करके गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। जी, जी, वो अगला सवाल रहने ही वाला है जो मेन है। तो वो गलत रिजल्ट देने वाला है। ये कोई नहीं, कोई भी हो। तो मतलब साइंस और एस्ट्रोलॉजी को हमने साथ में अगर रखा आज हम्म, की डेट में, हम्म, तो हम उसके ऊपर कंक्लूजन जो कहते हैं, उस कंक्लूजन में हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। 100% रहता है। और इसमें 100% रिजल्ट है। 100% जिसको ज्ञान है। जिस ज्ञानी के पास जाइए और एस्ट्रोलॉजी समझिए, तब आपको। यस यस। तो किसी को मैं ऐसे नाम नहीं रख सकता, लेकिन जिसके पास इसके अच्छे से ज्ञान है, वो लोग आपको अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। ज्ञान एक साधना है। आप जितना साधना करेंगे उतना ज्ञान आपको। ज्ञान पानी से पतला है, वो पीने वाला चाहिए, ग्रहण करना भी। ग्रहण करने वाला। अभी मतलब आपने कहा कि जिसको सच में ज्ञान है, ज्ञानी के पास है। तो आज हम अगर देखते हैं, हाल हाल फिलहाल की ही बातचीत है कि नासिक महाराष्ट्र के अशोक खरात, जिन भोंदू भोंदू बाबा हम जिसे कह रहे हैं जंजिस के लैंग्वेज में, उनके कुछ ऐसे कृत्य थे जिन्होंने जो वो एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, ये सारी चीज़ों के नाम पे वो करते थे। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मुझे समझ जानी चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ये गलत एस्ट्रोलॉजी है? मतलब कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस चीज़ें होगी अगर कुछ
शाब्दिक चीज़ें होगी या फिर कुछ शारीरिक चीज़ें होगी, जो अगर कोई सामने वाला एस्ट्रोलॉजर खुद को कहता है और वो हमारे साथ करता है, तो हम कैसे पहचाने कि वो असली एस्ट्रोलॉजी है या नकली है? एस्ट्रोलॉजी जो भी है, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं। जो अंधश्रद्धा के ऊपर आपको बताता है कि एग्जाम्पल, ये नींबू लेके जाओ, ये कुमकुम लगा दो, ये हल्दी लगा दो, वो रॉन्ग। तो आपको अगर ऐसे कुछ बता रहा है कि वो जादू टोना, मतलब वो अघोरी विद्या बोलते हैं। अघोरी विद्या, वो इसमें भी अलग अलग तरीके से टाइप्स लोग है। सीखते हैं। जादू टोना बोलते हैं, हुँ, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो अलग इसमें बताएंगे। लेकिन आपने खुद बोला कि धुंधु, हुँ, तो वो आपको रियलिटी जो है, सच्चाई जो है ना, लेट हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, सच है, सत्य है, और विश्वास के साथ है, वो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं। जो भी आपको अंधश्रद्धा के ऊपर तरफ लेके जा रहे हैं, वो गलत। ये बात तो आपने कही कि श्रद्धा है, विश्वास है एस्ट्रोलॉजी पर। पर अगर एस्ट्रोलॉजी देखते वक़्त, पढ़ते वक़्त कुंडली की बात आती है, ये सारी चीज़ों की आती है। पर क्या कोई एस्ट्रोलॉजर अगर मुझे छूता है, मुझसे बात करते वक़्त ये करते, तो ये भी कुछ एस्ट्रोलॉजी के पार्ट होते हैं या फिर ये डुप्लीकेट एस्ट्रोलॉजी है, हम ऐसे कह सकते हैं? ये कुछ तो भी फँसाने की चीज़ है। देखिए, मैं आपको ये देखिए, एस्ट्रोलॉजर में शास्त्रों में 16 शास्त्र है। जी। तो चक्षु शास्त्र है, मतलब आपके आंखें देख के मैं दूर से रीड कर सकता हूँ, टच नहीं करना है, किसी को भी टच नहीं करना। आपको देखा कि कुछ लोग डायरेक्ट फटा 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 बताते हैं, वो चक्षु शास्त्र है। फेस रीडिंग बोलते हैं। और हाथ देख के भी देखते हैं, हैंड देख के। तो वो लोग भी अगर हाथ देखते वक्त आपका हाथ सामने रख के पेन से देखते हैं, वो लोग ऐसा हाथ टच नहीं कर रहे। अगर हाथ पकड़ रहे और हाथ कुछ कर रहे, तो वो मुझे लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं। कोई भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी करते वक़्त मुझे तो नहीं लगता। बॉडी टच ये और ये सारी आपको चीज़ें। यहाँ पे डायरेक्ट, आजकल कंप्यूटर जमाना है। जी। पहले जैसे नहीं है कि पहले वाले भी लोग, आप पंचांग अगर पूछने के लिए गए, तो आप उतना दूर बैठ के दक्षिणा रख के दूर इधर जो भी है बोलने वाला, स्वामी जी हो, ब्राह्मण हो, जो भी है विद्वान पंडित, तो वो दूर से देख के हाँ ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला, कैलकुलेशन करते थे और बताते। आज वैसा नहीं है। कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, हाथ नहीं लगाएंगे। ये कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें थी। 100%। तो आज काफ़ी चीज़ें समझने को मिली है आपको इन 4 सवालों के बीच कि एस्ट्रोलॉजी पे हमने भरोसा रखना चाहिए या नहीं। और शायद दर्शकों को भी ये चीज़ पता चल गई होगी कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई। ज्योति शास्त्र का ज्योति जो वर्ड है, ये यूज़ होता है और साथ ही शायद ये भी एक सतर्कता मिल गई होगी, एक दस्तक मिल गई होगी कि बुंदू बाबा को कैसे पहचानें, तो वो आपको टच नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। अगर अंधश्रद्धा की ओर लेके जा रहे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक से प्रथा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के इर्द-गिर्द नहीं होती है। यही सारी चीज़ें समझाने का और बताने का एक मकसद इस चीज़ के हमें मिल गया है। तो ये पहला एपिसोड काफ़ी रोमांच रहा। हमें पता चला कि एस्ट्रोलॉजी एग्ज़ैक्टली है क्या और क्या समझ सकते हैं करके। अब आने वाले समय में कुछ और भी सवाल और कुछ और भी एपिसोड्स रहेंगे, जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। और दर्शकों से भी यही विनंती है कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कोई सवाल या निशान है। क्योंकि 1-1 घंटे के लंबे पॉडकास्ट हम नहीं करने वाले, 20-20, 25 मिनट के एपिसोड्स में हम एस्ट्रोलॉजी के एक-एक पार्ट को सीखेंगे। साथ ही अलग टॉपिक्स पे भी हम जाएँगे, जिसकी वजह से हमें आसानी में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को और समझने को मिल जाएगी। तो मैं पूर्व पत्रकार विनय पांचाल आपसे विदा लेता हूँ इस एपिसोड के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड